चल रहे हैं ड्यूटी। ये देखिए निकल चुके हैं, पसीने से अभी से भीग गए हैं। इस भीड़ भाड़ ज़िंदगी से आदमी कभी कभी बचपन में जो अंधेरे से डरता था, आज उसी अंधेरे से उससे सुकून मिलता है। सच में आज मतलब कुछ अकेलापन, कभी कभी अकेलापन अच्छा लगता है, कभी कभी वही अकेलापन से हम लोग कभी कभी डरते थे। सही बात है, ये एकदम राइट है। लाखों ठोकरों के बाद भी संभलता हूँ, फिर गिरता हूँ, फिर से उठकर चलता हूँ। मतलब कि लाख ठोकर खाने के बाद भी इंसान गिरता है और उठता है, चलता है। यही हम बोल रहे हैं, जो ये हम आप लोग को समझा रहे हैं। एक मोटिवेशनल जो है हमारे पास बुक है, उसी से थोड़ा थोड़ा कभी कभी हम क्लिप लगा देते हैं। और ख़ास करके हम मोटिवेशनल बुक बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो यही आप सबको बता रहे थे। वो बुक मैंने आपको नहीं दिखाई है, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुक ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि जब आप डिप्रेस होते हो या सैड होते हो, डिप्रेस तो हम कभी नहीं होते, अक्सर ही जैसे कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत हावी होने लगती है, तो मोटिवेशनल बुक पढ़ लेना चाहिए, बहुत अच्छी बात होती है। आप पढ़िए, चाहे इंग्लिश में पढ़िए चाहे हिंदी में पढ़िए, जिसमें आपको अच्छा लगे उस पढ़ सकते हैं। इधर आ गए हम पोहा बनाने। जब तक हम अपने आप को मोटिवेट नहीं करते हैं, तब तक मोटिवेट हम दूसरों को कैसे कर पाएंगे, जैसे कि फैमिली को। तो हमें भी मोटिवेट कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है, ऐसा नहीं है, हम भी इंसान ही हैं। क्या कर सकते हैं, कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, जो कभी कभी हम चाह के भी कहीं नहीं शेयर कर सकते हैं, ऐसा होता है। और ये पोहा मुझे बहुत पसंद है, सच में मुझे पोहा पसंद है। किसको किसको पसंद है बताइएगा। और ख़ास करके हमें ये सेव वाली नमकीन के साथ मुझे पोहा बहुत अच्छा लगता है। इसमें जैसे कभी कभी कच्ची प्याज भी आप काटना चाहो तो पोहे में काट सकते हो, ऐसे जिसको पसंद हो। हमें तो पसंद है। शाम का टाइम है, आप सबको दिखा रहे थे कि सुबह इतनी गर्मी होती, शाम को एकदम ठंडी लगने लगती है, लगभग 4 और बजे ठंडी लगने लगती है। कूलर से कंबल ओढ़ना पड़ता है, ये ऐसी कंडीशन आ जाती है। और ये देखिए खिड़कियाँ बड़ी बड़ी हैं, कंडीशन इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी भयानक वाली गर्मी हो रही, सच में बता रहे हैं। शाम का टाइम है, तो सब्जी काटने बैठे थे, काटने की सब्जी खाना बनाने की तो बिल्कुल इच्छा नहीं करती कभी कभी। और ये देखिए पड़े थे उधर, पेन भी हम अपना रख दिए हैं, क्योंकि कभी चाकू पड़ा रहेगा, उस पर नाइफ पड़ी रहेगी, कभी पेन पड़ा रहेगा, क्योंकि ये भूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है कभी कभी। और इधर ये तैयार हो रहे थे, तो गुड़ खाकर पानी हम पी कर अक्सर जाते हैं, क्योंकि एक ही बॉटल पानी ले जाते हैं, और एक बॉटल कितना देर चलेगा इतनी भयानक गर्मी में। उधर पानी भी बिसलरी वाला ले लेते हैं कभी कभी, ज़्यादा नहीं लेते। भाई भाई पैसा तो थोड़ा बहुत तो बचाना है हमें, से ऐसा है नहीं कि पैसा नहीं बचाना है फिर उड़ा के चलना है। तो पानी जो है 2 बॉटल कभी ले जाते हैं, कभी 1 बॉटल ले जाते हैं, जैसे समझ में आता है तो पहले पी लेते हैं, नहीं तो बस में ही पानी ख़त्म हो जाता है तो मुझे ख़रीदना पड़ जाता है। और इतनी भयानक गर्मी की वजह से बस में जो पानी भी रहता है, 1 बॉटल पानी रहता है, ख़त्म हो जाता है। जब तक ड्यूटी पहुंचते तक लगभग 1.5 घंटे का सफ़र रहता है, तो 1 बॉटल पानी बड़े आराम से ख़त्म हो जाता है। उधर पानी का कोई सोर्स भी नहीं है कि वैसा साफ पानी मिल जाए। वैसे आरओ का पानी तो नहीं मिलता है, अक्सर वही नल का पानी या मिल जाता है कहीं कहीं फ्रिज का भी, तो लेकिन आरओ का पानी तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। और इधर सुधांशु से बातें हो रही थी, पानी लाने के लिए बोल रहे थे, बॉटल का पानी रखे थे किचन में वर्कर। और इधर ये देखिए हम तैयार हो गए हैं, चल रहे हैं ड्यूटी के लिए, निकल रहे हैं। और इधर एक चीज़ सुजान से बोली, मम्मी ये बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, इसको पहन के मत जाओ दुपट्टे को।
तो वो लाके मुझे दूसरा स्टॉल दिए हैं दुपट्टा, जैसे कि हम दुपट्टे ही बोलते हैं, स्टॉल बहुत कम ही बोलते, कभी कभी स्टॉल भी बोल देते हैं। जैसे आपको ये देखिए वो लेस, कभी कभी बच्चों की भी बात मान लेनी चाहिए, उनको भी अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात ही ऊपर रखें। कभी कभी जब उनकी बात मानते तो वो भी सोचते हैं कि हाँ मम्मी पापा मेरी बात मानते हैं। तो इधर निकल चुके हैं ड्यूटी के लिए, उधर सुधांशु पापा को बुला रहे थे, उधर गेहूँ रखा है टप में भर के जो धुले थे। इधर आ गए थे मार्केट, सुधांशु के लिए कुछ सामान खरीदना था, तो उस मार्केट आ गए हैं। नाका आए थे। सुधांशु का जो किट था खेलने वाला क्रिकेट का, वो अभी नहीं लिया गया था, क्योंकि उनके टीचर बोले थे कि 2 महीने बाद ही आप किट लीजिएगा जब वो गर्मी की छुट्टी होगी, क्योंकि अभी लेना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो आज उनकी किट खरीद रहे हैं खेलने वाली, जैसे बैग ये सब चीज़ें। तो इधर आए थे। तो मुझे दाबेली बहुत पसंद है। मुझे तो ऐसे फ़ास्ट फूड बहुत कम ही खाते हैं, लेकिन दाबेली मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट डिश है दाबेली। और सच में बता रहे हैं कि उसको खाने के बाद खाना खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती, ये खा लीजिए तो पेट भर जाता है। तो इधर वही खाने आए थे, क्योंकि नाका पे ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता है। सुधांशु भी इधर खाने के लिए बैठे हैं, कुछ पूछ रहे थे, याद ही नहीं आ रहा है मुझे। और इधर देखिए इतना बड़ा बड़ा नाला बना है कि जो इसमें सारे तार रहेंगे जो अंडरग्राउंड से ही जाएंगे। आप लोग भी अयोध्या आइए, श्री रामचंद्र जी का दर्शन कर लीजिए, और इधर आके एक दाबेली ज़रूर खाइएगा नाका चुंगी पर, बहुत ही टेस्टी बनाता है। और इधर बहुत शाम का टाइम था, बहुत ही अच्छा लग रहा था मार्केट में। अक्सर मैं नहीं निकलती क्योंकि सुबह आप इतना ट्रैवलिंग किए रहते हो, शाम को बिल्कुल निकलने की इच्छा नहीं करती, जो भी कुछ रहता है घर पे ही मंगा के खा लेते हैं। तो ऐसे ही मुझे सब लोग चिढ़ाते हैं कि तुम्हें तो घर पे ही पसंद है, अच्छा लगता है, पसंद है, तुम मार्केट में क्यों आके आज खा रही हो, चलो घर चलो इसको पैक करा लो तुम। तो नहीं, चलो खाते। इधर आ गए वही सुधांशु का फीड लेने। ये बहुत बड़ी शॉप है, यहाँ ब्रांड के जैसे शूज़ हुए और बैट हुए, बॉल हुए, सब ब्रांड के ही मिलते हैं। बहुत अच्छी शॉप है। तो इधर ले रहे हैं उनके लिए किट, ये बॉल है। और लेने के बाद फिर इधर आ गए हैं। देखिए सुबह मुझसे बोले जा रहे हैं पढ़ने, मैथ लगाने, मैथ लगाते लगाते देखिए, ये देखिए मैथ लगाते लगाते कब सो गए इनको खुद ही नहीं पता है। जब बाद में उठे तो मैं बोली कि तुम सो रहे थे, बोले कि हाँ मम्मी थोड़ा नींद आ गई थी। फिर सुबह आज जल्दी उठ गए थे, 5 ही बजे उठ गए थे, दौड़ने जाना रहता है ना मॉर्निंग में, इसीलिए। तो ये देखिए सारी हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, इसीलिए सुबह जो है बहुत गर्मी रहती है, शाम को मौसम थोड़ा